अगर आपको ये जानने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप या आपका कोई क्लोज़ वन किसी पैनिक अटैक या हार्ट अटैक में की कंडीशन से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकाशा खान एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू नो इट वाज़ अ पैनिक अटैक नॉट अ हार्ट अटैक। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है जब एक पर्सन जो है पैनिक अटैक से, या तो वो पर्सनली या हम किसी क्लोज़ वन को देखते हैं कि जब वो पैनिक अटैक से गुजर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि शायद ये हार्ट अटैक है, शायद इसको दिल का दौरा पड़ रहा है और हमें कोई उस तरह से उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए और हमें उस तरह से वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा होता इसलिए क्योंकि इसकी वजूहात ये हैं क्योंकि दोनों के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत सिमिलर हैं। दोनों में चेस्ट पेन होती है, पैनिक अटैक में भी और हार्ट अटैक में भी। दोनों में आपकी जो हार्ट का रेट होता है, यानी आपकी जो दिल होता है वो ज़ोर ज़ोर से धकना शुरू हो जाता है, आपका दिल की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपकी ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना शुरू हो जाती है, यानी आपकी सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाती है। नौजिया आपको स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड स्वेटिंग यानी कि ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इन दोनों की जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि शायद ये दिल का दौरा है, शायद ये हार्ट अटैक है और हमें उस तरीके से इसको ट्रीट करना चाहिए पेशेंट को। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ये डिफरेंस क्या है हार्ट अटैक में और पैनिक अटैक में। तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डिफरेंस एलेबोरेट करूँगी सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक एंड हार्ट अटैक। पैनिक अटैक बेसिकली एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जो कि आपकी किसी स्ट्रेसर की, कोई ट्रिगर स्ट्रेसर की जो रिस्पॉन्स में आता है, जिसमें आपके फाइट एंड फ्लाइट आइडियाज़ होते हैं, जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आप पैनिक होना शुरू हो जाते हैं और आप फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, आप एक्सपीरियंस करना शुरू होते हैं। और ये लास्ट होता है फ्यू मिनट से कुछ घंटों तक ये हो सकता है। इसका कर्व अगर मैं बनाऊँ तो वो इस तरह से होगा, ये स्टार्ट होता है सडन, स्टार्ट होते होते ये पीक पे जाता है विदिन 10 मिनट्स एंड देन उसके बाद ये वापस इस तरह से कर्व लेकर वापस अपनी नॉर्मल हालत में आना शुरू होता है, यानी पेशेंट जो है वो पीक पे जाकर वापस जो है वो नॉर्मल उसमें आना शुरू हो जाता है और ये लाइफ के लिए डेंजर नहीं होता। जबकि हार्ट अटैक जो है वो बीमारी एक मेडिकल बीमारी है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ जाना बंद हो जाती है, या तो वो ब्लॉक हो जाती है या उसमें रुकावट होती है, यानी कि आपका जो खून है, खून जो है वो ब्लड की तरफ यानी आपके दिल की तरफ जो है वो जाना बंद हो जाता है। और इसका जो स्टार्ट होता है इसका, ये एक सडन और अब्रप्ट, यानी दोनों तरह से हो सकता है, सडन भी हो सकता है और अचानक दूसरी तरीके से भी हो सकता है। और इसका ये होता है कि आपकी जो स्टार्ट होता है इसका कर्व इस तरह से बनता है कि ये स्टार्ट होता है, होते 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 ये वर्स होता चला जाता है। क्योंकि आपको चेस्ट पेन जब होती है तो डेफिनेटली उस पर्सन को एक या दो हिस्ट्री ऐसी ज़रूर रही होंगी जब उसको चेस्ट पेन हुई होगी। तो इसमें पास्ट हिस्ट्री थोड़ी सी मैटर करती है, क्योंकि इसमें पास्ट हिस्ट्री होती है। अचानक से आपको फर्स्ट में हार्ट अटैक नहीं होता, तो ये आपकी पास्ट हिस्ट्री इसमें क्योंकि होती है तो ये आपको वर्स होता रहता है। इसके सिम्टम्स जो हैं ये स्टार्ट में करते 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 ये आपको वर्स होता है, ये बहुत सारे घंटों तक ये चलता रहता है। उसके अलावा जो पैनिक अटैक है, पैनिक अटैक में आपकी रीज़न कॉज क्या हो सकती है कि कोई भी कॉज हो सकती है, कोई स्ट्रेसर हो सकता है, किसी आप ट्रॉमा से गुजरे हों या कोई आपने एक्सपीरियंस इस तरह से किया हो तो आप फिर पैनिक अटैक की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हार्ट अटैक में आपके पास अगर आप कोई फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद चांसेस हैं कि आप हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो इनमें कुछ डिफरेंस हैं, कुछ सिम्टम्स का डिफरेंस हो सकता है, जस्ट लाइक दैट कि पैनिक अटैक में और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि ट्रेम्बलिंग, नोजिया, एंग्जाइटी, फियर एंड उसके अलावा आपकी फीलिंग ऑफ डिसकनेक्टेड टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड अदर्स, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और जो हार्ट अटैक है उसमें डिफरेंट सिम्टम्स ये होते हैं कि आपकी चेस्ट से पेन जो है वो सेपरेट होती है टाइम के साथ साथ, वो क्योंकि वो वर्स होती चली जाती है और वो स्टार्ट होती रहती है। उसमें क्या होता है कि आपकी चेस्ट से स्टार्ट होती होती वो आपकी जॉ, आपकी लेफ्ट आर्म, आपकी लेफ्ट लेग और आपकी अपर जो बैक होती है लेफ्ट साइड की, तो वो पूरे तरीके से उस पर सेपरेट होना शुरू होती है, फैलना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक में जब होता है तो इस तरह से आपकी, और वो डे बाय डे यानी आवर्स टू आवर जो है ना वो एक्सटेंड होती रहती है। और हार्ट अटैक जो होता है वो आपके लिए डेंजर लाइफ होता है। अगर उसको वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिले, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ना मिले तो उसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। लेकिन पैनिक अटैक में ऐसा नहीं है। पैनिक अटैक आपका लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वो अपने वापस जो है वो पर्सन जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में आना शुरू हो जाता है तो वो लाइफ
डेंजर नहीं होता। इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम इस तरह से कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि एमरजेंसी रूम में 2019 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बात प्रूव हुई थी कि 1300 पेशेंट जो कि नॉन कार्डिक पेन के साथ एमरजेंसी रूम में आए थे और उनमें से 77% जो लोग थे वो बिल्कुल उनको जो चेस्ट पेन थी वो ड्यू टू पैनिक अटैक थी। इस रिसर्च से ये बात साबित होती है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमें हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ड्यू टू पैनिक अटैक, ड्यू टू किसी स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से जो है उनको ये इलामात आ रही होती हैं। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक के लिए आपको एमरजेंसी ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो फौरी तौर पर लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें आपको किसी साइकोलॉजिस्ट जो है उनके पास आपको कंसल्टेशन की तरफ जाना पड़ता है। उसमें आप CBT यूज़ कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स उसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको जो है वो आइडेंटिफाई करा सकती है कि आपने हाउ टू टैकल योर पैनिक अटैक्स और किस तरह से आपने इसको कवर करना है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर हो गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैनिक अटैक एंड हार्ट अटैक, सो दैट कि अगर आप या आपका कोई क्लोज वन आप देखें किसी को पैनिक अटैक में तो आपको समझ आ जाए कि उसको पैनिक अटैक ही डील करना है, उसको हार्ट अटैक की तरह हमने डील नहीं करना। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन और इन क्लिनिक मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।